जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनत्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धनत्रयोदशी पर मैं आज कुछ विशेष बताने वाला हूँ, बिल्कुल अलग बात करने वाला हूँ। यदि हम बहुत सारा सामान नहीं खरीद पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का क्रय नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होगी, माता महालक्ष्मी की कृपा नहीं होगी या गणपति महाराज की कृपा नहीं होगी। जो व्यक्ति यदि गरीब है तो गरीब ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। क्या वो कुछ विशेष क्रय करेगा तभी वो धनवान होगा? ऐसा भी नहीं होता है। इसमें आपको कुछ भी क्रय करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, 100% सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ऐसा विशेष मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें कई बातें हैं, ध्यान देना अति आवश्यक है। अत्यंत सरल है, ऐसा भी नहीं है बहुत कठिन आपको कुछ बताने वाला हूँ जो आपको समझ में नहीं आएगा या आप नहीं कर पाएंगे। धनत्रयोदशी के दिन आप स्नान ध्यान करने के पश्चात सर्वप्रथम आप एक भोजन की थाली लगाएं। ऐसी भोजन की थाली जिसमें जितना आप स्वयं ग्रहण करते हैं वो सारा का सारा भोजन आप रखें। सात्विक भोजन होना चाहिए, जितनी उपलब्धता आपके पास है सारा का सारा आप उसमें रख लें। स्वयं भोजन करने के पहले गौ माता को आप ये भोजन कराएंगे। गौ माता के पास आप ये भोजन लेकर जाएं। सर्वप्रथम गौ माता का आप तिलक करें, तिलक करने के पश्चात आरती करें, उसके पश्चात ये भोजन उनको श्रद्धा से खिलाएं। अब गौ माता ही क्यों? आप सबको पता है गौ माता है और इनमें समस्त देवी देवताओं का वास होता है। श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का विशेष कृपा गौ माता पर होती है, उनको विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। तो यदि आप ये भोजन गौ माता को कराते हैं, तो यदि आप पूरा कुछ भी जितनी क्षमता है उतना ही क्रय करेंगे, तो उसी मनोभाव से माता आपको धन की प्राप्ति कराएंगी। श्री हरि की कृपा होगी, गणपति महाराज की कृपा होगी। अतः आप ये भोजन श्रद्धा से गौ माता को कराएं, आपको अत्यंत लाभ होगा, 100% लाभ होता है। दूसरा, एक अनूठा अमोघ, क्योंकि धनतेरस में हम लोग श्री गणपति महाराज, माता महालक्ष्मी के साथ कुबेर महाराज की पूजा करते हैं। धन तो चाहिए, सबको धन चाहिए, बिना धन के तो जीवन यापन हो नहीं सकता, परंतु उतना ही आवश्यक स्वास्थ्य भी है। यदि स्वास्थ्य निर्बल हो जाएगा तो आप धन अर्जन नहीं कर पाएंगे। अतः हम लोग इस दिन आरोग्य के देवता, स्वास्थ्य के देवता श्री धन्वंतरी महाराज की पूजा भी करते हैं। इसी दिन उनका आगमन दिवस भी है। अतः इस दिन हमको अपने घर के सामने, चाहे छोटा सा ही भवन हो, छोटा सा ही जगह हो, परंतु एक आप अशोक का वृक्ष अवश्य लगाएं। प्रयास ये करें कि उत्तर दिशा हो या पूर्व दिशा हो, ज़्यादा अच्छा है। तो इन दिशा में आप यदि एक अशोक का वृक्ष लगाते हैं तो आपका जीवन स्वास्थ्य कभी निर्बल नहीं होगा, आपका जीवन सौभाग्य से भर जाएगा। अशोक का वृक्ष अमोघ है, ये जीवन देने वाला है। जहाँ पर अशोक का वृक्ष लगा होता है वहाँ पर दोषों का निवारण होता है। जैसा कि नाम ही है अशोक, तो वहाँ पर शोक नहीं होता, दोष नहीं होते हैं, साथ ही साथ अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। अतः इस वृक्ष को अवश्य लगाएं। धन, सौभाग्य तथा स्वास्थ्य तीनों अति आवश्यक है। ये बिल्कुल अलग उपाय है। यदि इनको करते हैं तो अवश्य आपको धन की, सौभाग्य की, स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य सबल होगा। इसके साथ ही साथ इन 5 दिनों में आपको अपने पितरों को भी याद करना चाहिए। अपने पितरों को दीपदान अवश्य करना चाहिए। इन 5 दिनों में आप आकाश की तरफ अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करके उनको दीपक, धूप दीप दिखाएं, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप ये सारे कर्म करते हैं तो श्री गणपति महाराज की, माता महालक्ष्मी की, श्री हरि की, कुबेर महाराज की तथा धन्वंतरी महाराज की आप पर भी उतनी ही कृपा होगी जितना कि बहुत सारा धन संपत्ति के साथ पूजन करने पर होती है। अतः बहुत सरल विशिष्ट उपाय करें और प्रभु की कृपा की प्राप्ति करें, माता की कृपा की प्राप्ति करें। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार के ज्योतिषीय ज्ञान के लिए तथा ज्योतिषीय गतिविधियों की जानकारी के लिए, वास्तु के संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें, जिससे अधिकतम लोगों तक ये पहुंच सके और अधिकतम लोग लाभान्वित हो सकें।
धन्यवाद, नमस्कार।